बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। हम भी तेरे साथ चलते हैं, चेलों ने उससे कहा। तो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। हे जवानों, क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा है? कुछ भी नहीं। नाव की दाहिनी ओर जाल डालोगे तो कुछ पकड़ पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। वो चेला जो यीशु का प्रिय था, उसने पतरस से कहा, ये तो प्रभु हैं। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि उसने अपने कपड़े उतारे थे, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। आओ, भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन खाने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार यीशु ने कहा, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे।
यीशु ने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रीति रखता था, जिसने भोजन के समय यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने पूछा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो न मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? यही वो चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने का अभिप्राय था कि हम जाने कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अब इन घटनाओं के लिखे जाने द्वारा यूहन्ना हमें यीशु में विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसने क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुकाई। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब इसके दो अर्थ हैं। हमें यह स्वीकार करना है कि हमने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमारे जीवन में बुराइयां हैं, चाहे वे कितनी छोटी ही क्यों न दिखें। हमें इस बात पर पूरा भरोसा रखना है कि क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने हमारे पापों का सारा दंड चुका दिया है, अर्थात जो मृत्यु हमारे लिए नियुक्त थी। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर तुरंत मुफ्त में हमें अनंत जीवन दे देता है। अब जब प्रेरित थोमा का सामना इस सत्य से हुआ, वो इतना ही कह पाया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अभी के अभी यदि आपकी इच्छा है तो आप ये अंगीकार करके परमेश्वर के संग शांति बना सकते हो। मैं अंगीकार करता हूं कि मैंने परिपूर्ण परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैं अंगीकार करता हूं क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने मेरे सारे पापों का दंड चुका दिया है, एवं मेरे पापों की कीमत यीशु द्वारा चुकाने से मैं अनंत जीवन पाने तथा परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरने का अधिकारी ठहरता हूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।